नमस्कार दोस्तों, हमारे इस खास एपिसोड में, खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की, नई दिल्ली के मालवीय नगर की विशेष रूप से। और उस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक युवा नेता कुशल कंवर जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। वेलकम। कुशल कंवर जी के बारे में आपको बता दूं, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पिछले बहुत लंबे समय से भाजपा के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आए हैं और पिछली 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में समर्पित रहे हैं। आइए आज उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कुशल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारी जनता आपसे जानना चाहेगी कि आप एक युवा हैं और आपका राजनीति में आने का एकदम से क्या उद्देश्य है। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं 8th क्लास में जब मैं था, मैं तभी से ही अपने पिताजी का हाथ बटा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, 8th हाँ, क्लास से? 8th क्लास से, हाँ वाह, जी। सुनाई सो फिर। स्कूल जाता था, स्कूल जाने के बाद वापसी आता था और वापसी आने के बाद सीधा जब चुनाव का टाइम होता था, तो जैसे कि चुनाव की सामग्री जो हो गई, डोर टू डोर पहुंचानी, रात को पोस्टर लगाने। अच्छा, हाँ जी, ये रात किया आपने? सब किया हुआ है, रात को पोस्टर लगाने। और मतलब पार्टी के लिए मतलब जैसे कहीं प्रोग्राम हो रहा है पार्टी का, जी। तो वहाँ पर जैसे कारपेट बिछाने हो या कुर्सियाँ लगानी अरे हो। वाह, अच्छा। और मतलब आप ये समझ लो कि रात रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैंने पोस्टर लगाए हैं रात रात भर। अगले दिन की रैली की तैयारी। अगले दिन की रैली की, बिल्कुल अगले दिन की क्या रैली बात की है। तैयारी मैं करता था। 1-2 बार तो मेरे टीचरों ने देख लिया था मुझे। अच्छा, तो डांट पड़ी होगी। हाँ, स्कूल के टीचरों ने देख लिया था मुझे कि फिर उन्होंने मेरे पिताजी को कॉल किया, जी आपके बेटे को तो हमने रात को पोस्टर लगाते हुए देखा। कहना वो तो मेरे ही प्रेरणा से कर रहा है। मेरे से नहीं, उन्होंने फिर एक्चुअली जब मैं अगले दिन स्कूल गया तो स्कूल में उन्होंने एक्चुअली मिली तालियां बजवाई वाह। कि देखो ये लड़का इतनी छोटी उम्र में अभी से ही अपने फादर का हाथ बटा रहा है, क्या और फिर उसके बाद स्कूल भी आता है, फिर उसके बाद पापा का हाथ भी बटा रहा है, पार्टी का भी काम कर रहा है। तो मैं तो 8th क्लास से ही, मतलब आप ये समझ लो कि तन मन धन से पार्टी के लिए हम काम करते आ रहे हैं। क्या बात है। हाँ, पहले के टाइम पे दिल्ली में एक मतलब ऑटो के पीछे बैठ के माइक लेके पार्टी का प्रचार होता था, अनाउंसमेंट करते थे। अनाउंसमेंट करता था। तो मैंने गली गली जाके वो तो क्या अनाउंसमेंट क्या अनाउंसमेंट बोलते करी थे है। अनाउंसमेंट में, जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो बताइए। जो प्रत्याशी का नाम होता था हम्म। और भारतीय जनता पार्टी हम्म। को वोट देना है, हम्म। तो वो माइक में मैंने खूब कमल के बोला है, निशान पे मोहर कमल लगानी के है। निशान पे मोहर लगानी है। तो ये सब मतलब ऑटो में प्रचार किया। और और नारा ये भी होगा, अब की बारी अटल बिहारी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मतलब देखिए, हर चुनाव में अलग अलग नारे होते थे। तो वो एक वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी ग्राउंड पे। और डोर टू डोर मैंने कैंपेनिंग भी करी, डोर टू डोर में लोगों से वोट मांगने जाता था। पर्ची हम बांटने भी गए कभी? बिल्कुल बिल्कुल पर्ची बांटी है। जो आपके जो मैंने जो वोटर आई कार्ड होते हैं, वोटर आई कार्ड चेक करे हैं, वोटर आई कार्ड लोगों के बनवाए हैं। मेरे पिताजी की दुकान थी, हम दुकान के अंदर ही बैठ के हम वोटर आई कार्ड का हमने स्टार्ट कर दिया था दुकान। दुकान ही भाजपा कार्यालय थी आपकी। बिल्कुल। एक्चुअली हमारी जो दुकान थी, उस दुकान पे सारा मतलब सुबह से लेके व्यापार कम होता था, और सारा टाइम लोग हमारे पास क्योंकि मेरे पिताजी इतने लोगों पे समर्पित थे, लोगों के काम करवाने, किसी की कोई भी समस्या हो गई तो लोग हमारे दुकान पे मेरे पिताजी के पास आते थे कि हमें ये समस्या है, हमें ये समस्या है। और मेरे पिताजी उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट भी करते थे, चाहे पार्टी ने दायित्व दिया हो, चाहे पार्टी ने दायित्व नहीं दिया हो। फिर भी हम मतलब मेरे पिताजी दिन रात लोगों के लिए, चाहे 2 बजे भी हमारे किसी का कॉल आ जाता ना कि भाई साहब ये प्रॉब्लम हो गई है, तो मेरे फादर 2 बजे भी उठ के निकल जाते थे। अच्छा। कितनी बार तो मैं रात को 3-3 बजे, मेरा सुबह स्कूल है, अच्छा। 3 बजे कॉल आ रही है कि भाई साहब ये समस्या हो गई। मेरी मम्मी पापा को अकेले नहीं जाने देती थी। तो अच्छा, मेरा सुबह आप स्कूल साथ होता था, जाते थे फिर तो उनके। मेरी मम्मी बोलती थी तू बड़ा है घर का, तो तू साथ जाएगा। क्या तो बात है। मैं अपने पिताजी के साथ सुबह सुबह 3 बजे जाता था, जो भी लोगों की समस्या होती थी उस पर मैं पिताजी के काम साथ करते थे। काम करता था। आपकी दुकान किस चीज़ की थी? हमारी उस टाइम पे हमारा वेडिंग्स का काम था। अच्छा। वेडिंग्स का काम था, तो काफ़ी जैसे गरीब घर की लड़कियां हो गई, उनकी शादियां भी मेरे पिताजी कराते थे और एक पैसा नहीं लेते थे। और ये जो तालियों की गड़गड़ाहट जो वहाँ पे स्कूल में हुई थी हाँ जी, हाँ 8th जी, क्लास के बच्चे के लिए, हाँ जी। वो ऑक्सफोर्ड तक कायम रही। उसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। बताइए जरा हमारे दर्शकों को। मैं एक्चुअली मैं 10 साल लंदन रहा हूँ, और मैंने वहाँ पर जर्नलिज्म भी किया है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस भी करी है।
और वहाँ पर मेरा काफ़ी एक्सपोजर रहा, क्योंकि 10 साल में मैंने हर इंडस्ट्री आप ले लो, मीन्स मैंने स्टार्ट अपना बीबीसी से किया था। बीबीसी में मुझे इंटर्नशिप मिली 2 साल, और बीबीसी में मैंने वहाँ पर जॉब करी। जॉब करने के बाद जो वहाँ पर जो इलेक्शंस थे, उस टाइम पे जब गॉर्डन ब्राउन प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस टाइम पे जो हमारी इंडियन कम्युनिटी थी, तो वो उसका इंचार्ज मुझे मिला था। तो मैं वहाँ जाके लोग से क्वेश्चंस पूछता था, अपने जो कम्युनिटी के हिंदू लोग हैं और हमारे जो इंडिया से जो वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चंस पूछता था। और काफ़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा है। क्योंकि जर्नलिज्म में था तो ऑब्वियस आई वाज इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बट क्वेश्चंस मेरे पास आते थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी मैं काफ़ी रूबरू रहा हूँ। और उसके बाद और भी एविएशन इंडस्ट्री में मैंने जॉब करी है, रिटेल इंडस्ट्री में मैंने जॉब करी है। और मतलब आप ये समझ लीजिए 10 साल में बहुत एक्सपोजर लिया तो कि इतना एक्सपोजर जो आपने लिया वो भी लंदन का, हाँ ऑक्सफोर्ड जी, यूनिवर्सिटी का, हाँ जी, बीबीसी का, हाँ जी, एविएशन का, हाँ जी, जर्नलिज्म का, हाँ जी। ये ग्लैमरस जॉब, ये सब हाई प्रोफाइल छोड़ के और आप इंडिया वापस कैसे आए? क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और 30 हज़ारी में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। 10 साल पूरे हो गए थे, और मुझे लगा कि अब सही टाइम है अपने हिंदुस्तान वापसी जाने का, अपने दिल्ली वापसी जाने का। और जो सुविधाएं लंदन में हैं, जो सुविधाएं ब्रिटेन में हैं, मैं चाहता था कि वही सुविधाएं मैं आके यहाँ पर चेंज कर सकूँ। और क्योंकि मैं शुरू से ही, अब बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता आ रहा हूँ, तो ये मुझे सही समय लगा कि अब एजुकेशन भी ले ली मैंने बाहर से, और एक्सपोजर भी ले लिया, और सब एक्सपीरियंस भी ले लिया, जॉब्स भी कर ली। तो मैंने सोचा अब राइट टाइम है वापसी इंडिया रिटर्न होके, और अपने ही देश में वापसी आके अब मैं वही अप्लाई करूं, ताकि मैं जैसी सुविधाएं मैं बाहर देखता हूं बाहर के देशों में, मैं वही सुविधाएं चाहता था कि मेरे देशवासियों को भी वही सुविधाएं मिली। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आपको डिबेट्स में बुलाया जाता है, इवन ऑक्सफोर्ड में भी आपने हाँ डिबेट्स में जी, पार्टिसिपेट हाँ किया जी, है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली जब मैं बीबीसी में था उसके बाद मैं एविएशन इंडस्ट्री में आया, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा बड़ा मन था कि कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है। तो मैं एक्चुअली 2 बार अप्लाई किया और दोनों बार मैं फ़ेल हो गया। अच्छा। हाँ, दोनों बार अप्लाई किया, दोनों बार फ़ेल हो गया मैं, ओके। मुझे नहीं लिया। फिर मैंने उसके बाद फिर एक्सपीरियंस गेन किया, फिर दोबारा से मैंने थर्ड टाइम अप्लाई किया, तो मुझे फिर ऑफ़र आया वहाँ से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। फिर वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस स्टडी करी 1 ईयर। फिर उसमें जो डिबेट्स होती थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, तो उसमें जो डिबेट्स थे, तो उसमें मैंने काफ़ी अपना, मतलब जब भी डिबेट्स होती थी मैं डिबेट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। और वो डिबेट्स पॉलिटिकल इश्यूज़, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज़ में होती थी। तो ये मेरा पूरा मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पूरा एक्सपोजर रहा है। राइट, हाँ जी, मुझे लगता है उस डिबेट का, उस एक्सपोजर का आपको बेनिफिट यहाँ मिलेगा ऑब्वियसली, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। आप अब सार्वजनिक रूप से सक्रिय हैं। बड़ा ही खूबसूरत सफ़र रहा है आपका। लेकिन जब आप दिल्ली वापस आए, अपनी मातृभूमि वापस आए, तो आपने फिर भारतीय जनता पार्टी को ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में क्यों चुना? आपके पास कई ऑप्शन थे। नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी तो मैं तो आपको बताया था पहले कि मैं तो बचपन से ही काम जी। करता आ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। जी। तो और दूसरी पार्टी का तो मतलब भी नहीं बनता। जी। अब खून में ही हमारी भारतीय जनता पार्टी है, तो बिल्कुल। किधर इधर उधर तो हम तीसरी पीढ़ी है। हम तीसरी पीढ़ी हैं। तो और दूसरी पार्टी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ऑप्शन नहीं है अब दूसरा। सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जी। जब मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे पिताजी, एक्चुअली मेरा पूरा परिवार, हम सारे भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो क्या मतलब बात है। हाँ जी, सेकंड ठीक। ऑप्शन तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है। कुशल जी, आज की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और बहुत वेरिएशन है इसमें, बहुत सारे फ्लेवर हैं इसमें। तो इस फ्लेवर में, इस वेरिएशन में, आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? मैं अपना रोल मॉडल आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ। क्या बात है। हाँ जी, उन क्योंकि आज जो भारत हमारा जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही है। जी। और वही हम मेरे रोल मॉडल हैं। मैं भी उन्हीं की तरह आगे काम करना चाहता हूँ, जो 4 या 5 घंटे सो के हमारे देश के लोगों के लिए सेवा करते रहते हैं, और उसी सेवा से हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती रहती है। और मेरे हिसाब से शायद ही आने वाले टाइम में और आज भी
इनसे अच्छे रोल मॉडल शायद ही कभी आगे हमें मिलेंगे। आप चूंकि दिल्ली से आते हैं तो मैं जानना चाहूँगा दिल्ली को आप अब क्या मानते हैं, दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली की स्थिति बहुत ही ख़राब है, खराब है। बहुत ही ख़राब है। आप दिल्ली में किसी भी इलाके आप चले जाओ, चाहे कोई भी आप इलाका पकड़ लो, आप जैसे जब बारिश का समय होता है जी। तो अच्छे अच्छे इलाकों में पानी इतना भर जाता है भर कि जाता है। कितने लोगों की तो गाड़ियां ख़राब हो गई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ पानी की वजह से। जी। चाहे जैसा मर्जी एरिया हो, अब हर एरिया का एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है दिल्ली के अंदर, पर आप किसी भी जगह आप चले जाओ, दिल्ली के हालात इतने ख़राब हैं, ट्रैफिक जैम्स और सीवेज प्रॉब्लम, और मतलब आप ये देख लीजिए कि दिल्ली राजधानी लगती ही नहीं है। आप बड़े बड़े देशों में आप जाएंगे तो एक राजधानी हर देश की राजधानी होती है, और जिस प्रगति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उस प्रगति से हमारी राजधानी नहीं बढ़ रही है। राजधानी नहीं बढ़ रही। हाँ जी, न हमारी राजधानी बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही है। तो उसी को ही हमें अब एक राजधानी का रूप देना है, ताकि जब हिंदुस्तान से बाहर के लोग आए हमारे देश में और वो हमारी राजधानी में आए तो वो बोले वाओ। जी। जो वाओ फैक्टर है मैं वो लाना चाहता वो हूँ, मिसिंग है दिल्ली वो से। बहुत मिसिंग है। तो जल की समस्या का तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कई बार हम लोग भी फंसे हैं और कई बार टीवी पे देखते भी हैं, तो वो दोषारोपण होता है वो हरियाणा के ऊपर होता है कि उन्होंने पानी ज़्यादा छोड़ दिया इसलिए दिल्ली की सड़कों में भर गया। हाँ जी, ऐसा बहुत बार सुनने में आता है। हाँ जी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे भी वही लगता है जो आपने कहा हाँ जी, कि कहीं ना कहीं अप टू मार्क नहीं है, हाँ पुअर जी, है। हाँ जी, जैसा एक राजधानी में होना चाहिए होना वैसा चाहिए, नहीं है। नहीं है। हाँ मैं जी, सहमत हूँ आपकी बात बिल्कुल, से। हाँ जी। दिल्ली में आप ये देखिए कि पानी की इतनी समस्या है कि लोगों के घरों में इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है, यानी ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर इतना गंदा पानी आ रहा है। अच्छा। हम कब तक एक टैंकर से हम लोगों को पानी पिलाएंगे? जल बोर्ड के जब मैं टैंकर देखता हूँ दिल्ली के अंदर, मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि जो टैंकर, हमारी दिल्ली राजधानी है और टैंकर चल रहे हैं रोडों पे, मतलब ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि घरों के अंदर एक साफ सुथरा पानी आए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात आ गई नहीं, क्योंकि जी। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं अच्छा, सीवेज लाइन ही नहीं अच्छी है, पाइपलाइंस ही नहीं डली हुई है अपने हिसाब से। तो जो हमारी राजधानी को होना चाहिए एक अच्छी सिटी, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। फ्री बीज आप ये लिख लीजिए, जो फ्री का चलन कि फ्री में हम बस राइड दे रहे हैं, फ्री में हम बिजली दे बिजली रहे दे रहे हैं, हैं। बहुत सारे ऐसे फ्री जो बात होती हैं फ्री जी की। जी। तो कोई भी स्टेट फ्री में नहीं चलती है। फ्री में का मतलब ये हो गया कि अगर वो 100 रुपये किसी को फ्री में दे रहे हैं तो वहाँ पर 1000 रुपये किसी और से ले भी रहे हैं वो। अच्छा। अगर 100 रुपये जी। अगर उन्होंने किसी को फ्री में दे दी बिजली, तो वो 1000 रुपये किसी और से भी ले रहे हैं। नीचे सर्वे हमारे काफ़ी, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता नीचे उतरे ज़मीन पे, मैं भी खुद गया, और वहाँ पर मैंने देखा कि लोगों के बिल आ रखे हैं 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, जो उन्होंने फ्री बोला था कि इतनी यूनिट फ्री मिलेगी, एक्चुअली वो फ्री नहीं है। अच्छा। वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक ये छोटी लालच के चक्कर में, एक छोटी लालच के चक्कर में आज हमारी दिल्ली की दुर्दशा ऐसी हो गई है। तो यानी आप बता रहे हैं कि एक जो वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी आप पार्टी, हाँ जी, उसकी जो छोटे छोटे लालच उसने जनता को दिए, हाँ जी, उन लालचों ने दिल्ली की दुर्दशा की है हाँ जी, आपके अनुसार। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इसमें यही जानना चाहूँगा, तो आप पार्टी को किस रूप में आप देखते हैं, ये कौन लोग हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी अन्ना हज़ारे आंदोलन जो हुआ था जी दिल्ली में, जी जी वहीं से आम आदमी पार्टी उठी है। जी। अन्ना हज़ारे आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो जिसमें पूरे दिल्ली के लोगों ने भाग लिया था, हाँ, मुझे लगता है पूरे देश के लोगों ने ही पूरे भाग देश लिया के था। लोगों ने भाग लिया था। जी। पर उसमें आम आदमी पार्टी एक उस हवा की तरह आई, और उसमें से उन्होंने हाईजैक किया और एक अपनी पार्टी बना ली। जो अन्ना हज़ारे जी की वजह से जो इतने लोग जुड़े, जी। वो उन्होंने उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके एक अपनी पार्टी बना ली, राजनीतिक रंग दे दिया राजनीति उसको पार्टी बना ली। तो कुशल जी, मैं देखता हूँ इतनी कम आयु में आप इतने सक्रिय हैं और राजनीतिक रूप से इतनी अच्छी बैटिंग आप कर रहे हैं, इतनी अच्छी भागीदारी आपकी है, और मालवीय नगर से आप
कॉन्टेक्स्ट करना चाहते हैं, मालवीय नगर हाँ से आप जी। चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में आपको जाना जाए, हाँ जी, हाँ तो जी। मालवीय नगर को आप किस तरह से देखते हैं, वो क्या आपका दृष्टिकोण है? मैं मालवीय नगर विधानसभा को एक रोल मॉडल देना चाहता हूँ। अच्छा। हमारी देखिए 70 विधानसभा सीटें हैं जी। और 70 में से में एक मालवीय नगर की विधानसभा आती है और इस मालवीय नगर विधानसभा को मैं एक ऐसा रोल मॉडल देना चाहता हूँ कि पूरे दिल्ली के अंदर मतलब इस मालवीय नगर विधानसभा की इतनी आवाज़ हो कि और भी विधानसभा उसी तरीके से काम कर सके। लेकिन मैंने सुना है कि दिल्ली में सब ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा मालवीय नगर में है, यानी वहाँ हॉर्न की आवाज़ में मालवीय नगर की ये आवाज़ कैसे आएगी? मतलब बड़ा मुश्किल सा टास्क आपने ले लिया है। देखिए, विधायक जो होता है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑब्वियसली। और अब तक के जो विधायक जो हैं वो एक ऑफिस से ऑपरेट कर रहे थे। अच्छा। तो मुझे वही परिभाषा चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ कि जब पार्टी के वरिष्ठ मुझे मौका दे और मालवीय नगर की जनता मुझे मौका दे तो मैं मेक श्योर करूँगा कि अगले दिन से ही जी। हर समस्या का समाधान मेरे पास हो। और वो कैसे होगा? वो जब तक मैं रोड पे नहीं आऊँगा तब तक नहीं होगा। मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकता, मुझे रोड पे आना पड़ेगा। अगर कहीं पर ट्रैफिक जैम हो रहा है तो अगर मेरे इलाके के कोई व्यक्ति या मार्केट का कोई बंदा या कोई भी किसी के घर के आगे कभी कभार क्या होता है कि लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। जी। तो ऐसी बहुत सारी ट्रैफिक से रिलेटेड समस्या है मालवीय नगर के अंदर जो ऑफिस में बैठ के नहीं होती है। उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा ग्राउंड पे। हमारी जो स्टडी है वो ये कहती है कि मालवीय नगर ओवर क्राउडेड एरिया है, हाँ जी। उसी की वजह से प्रॉब्लम है। देखिए, ओवर क्राउडेड तो नहीं है नहीं मालवीय है। नगर, बिल्कुल भी नहीं है ओवर क्राउडेड। मालवीय नगर एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी आते हैं, जी। बहुत सारे शिक्षा संस्थान हैं जी। और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ रहते हैं। जी। मतलब मालवीय नगर एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर हर देश के नागरिक हमारे मालवीय नगर में रहते हैं। क्या बात है! हाँ अच्छा। जी। मतलब आप कहीं से भी देख लोगे तो मालवीय नगर में मतलब अलग अलग देशों से नागरिक मालवीय नगर विधानसभा में रहते हैं। और यही एक रीज़न है कि हम मालवीय नगर विधानसभा को एक ऐसा रोल मॉडल लेके आ सकते हैं। और उसके लिए हमें ग्राउंड पे आना पड़ेगा। ग्राउंड पे आके अगर मैं खड़े होके खुद अगर मैं इंस्ट्रक्शंस दे के अगर मैं एडवाइस दे के अगर हम ट्रैफिक के लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू 250% 200% कि मालवीय नगर का ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है! और मैं यही मालवीय नगर विधानसभा की सारी जनता को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए 24 घंटे खड़ा हूँ। आप मुझे रात को 2 बजे कॉल करिए, 3 बजे कॉल करिए, आपकी कोई भी समस्या हो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। क्या बात है! तो अगर हम जनता से कनेक्टेड हैं, अगर मैं हर एक व्यक्ति फॉर एग्जांपल हमारी मालवीय नगर विधानसभा में जो हमारे वोटर्स हैं हमारे, जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं, ओवर 18 ईयर्स भी आते हैं और व्यापारी भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं जो जॉब्स करते हैं। तो मालवीय नगर विधानसभा में हर टाइप का व्यक्ति और बैकग्राउंड से लोग आते हैं। जी। और अगर मैं उनके लिए खड़ा हूँ दिन रात और मैं मालवीय नगर विधानसभा को जब मालवीय नगर के विधानसभा के लोग खुश हैं तो ऑटोमेटिकली विधानसभा ऊपर की तरफ जाएगी। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मेरी मालवीय नगर विधानसभा के लोग खुश हैं, क्योंकि उनकी सुनी जाती है। अब तक उनकी सुनी नहीं गई है। जब पिछले 5 सालों से जो भी सरकार रही है लोगों की कोई बातें नहीं सुनी गई हैं। अच्छा, एक मुद्दा और है जो हमारे ध्यान में है, संज्ञान में है। स्ट्रीट वेंडर का भी वहाँ इशू है। स्ट्रीट वेंडर का भी, या तो उनका प्लेसमेंट ठीक नहीं है या क्या है, लेकिन वहाँ का एक बड़ा मुद्दा ये भी है। हाँ जी, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि मालवीय नगर विधानसभा को हमने रोल मॉडल बनाना है, तो उसमें स्ट्रीट वेंडर से लेके और ट्रैफिक जैम से लेके वाटर लॉगिंग से लेके और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग मुझे बताते हैं। वो सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, ग्राउंड पे खड़े होके काम करना, जो अब मिसिंग है। जो मिसिंग है बहुत सालों से। जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं वो मैं जॉब की तरह लेना चाहता हूँ कि जॉब की तरह लेना चाहता हूँ कि ये मेरा टास्क है,
ये मेरा चैलेंज है और मुझे इसको कंप्लीट करना है। जी। और जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा मैं चैन से बैठूंगा नहीं। मेरे लिए एक एक व्यक्ति मालवीय नगर विधानसभा के लिए, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, जैसी भी समस्या हो, इस पॉडकास्ट के चैनल से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक एक व्यक्ति मेरा परिवार है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक एक व्यक्ति की जो भी समस्याएं होंगी उसको मैं पूर्ण रूप से सुनूंगा भी और ग्राउंड में रह के उसको कंप्लीट भी करूंगा मैं। अभी तो लंबे समय से दिल्ली में हम देखते हैं आप पार्टी की सरकार है, हाँ जी। लेकिन आप किस तरह से उसमें बीच में काम कर रहे हैं, सेतु बन रहे हैं, संवाद का वाहक बन रहे हैं, जो केंद्र सरकार है उसकी जो पॉलिसी हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश है उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, उसमें कैसे आप सेतु का काम कर रहे हैं, वो हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, हमारे माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं हम लोगों के लिए बना दी हैं। तो आप हर घर में जॉइंट फैमिली भी होती है, कोई परिवार 4 लोगों का होता है, कोई जी। परिवार 10 लोगों का होता है। तो आप ये देखिए कि हर व्यक्ति के लिए एक योजना रेडी है। हर व्यक्ति के लिए, हर आयु वर्ग के लिए हर आयु वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने कोई ना कोई योजना लगाई हुई योजना है। बनाई हुई है। बहुत अच्छे। और यही इसी इसी योजना की वजह से आज हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। जी। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को किसी योजना के बारे में नहीं पता है तो उस योजना के बारे में आप डायरेक्टली मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इन योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का काम हम सभी कार्यकर्ता का है। और हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता घर घर तक ये योजनाएं पहुंचा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर योजनाएं नहीं मिल पा रही है या उनको उस योजना के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचे और मालवीय नगर विधानसभा का पूर्ण विकास हो। तो मालवीय नगर के घर घर तक पहुंचने की आपकी योजना है, जैसा आपने बताया। बिल्कुल। इसके लिए कुछ आपने ड्राफ्ट किया है कि मालवीय नगर को आप जो ब्यूटिफिकेशन या बहुत खूबसूरत आप बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई फार्मूला है? बिल्कुल फार्मूला है। ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है कि इसको हम इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे आज जॉब एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मालवीय नगर विधानसभा में कोई भी व्यक्ति जॉबलेस ना हो। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, जो व्यक्ति ग्राउंड पे खड़ा रहता है और उसी को ही पता होता है कि गली के अंदर या क्षेत्र के अंदर क्या समस्याएं हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं मालवीय नगर विधानसभा, चाहे वो हौस खास हो, ग्रीन पार्क हो, सफ्दरजंग हो, मालवीय नगर हमारा एरिया हो, मैं गली गली से वाकिफ़ हूँ, लोगों से भी वाकिफ़ हूँ कि हर घर में किस चीज़ की समस्या है। तो वो समस्या ऑफिस में बैठ के तो होगी नहीं, ठीक बात। उसके लिए ग्राउंड पे आना पड़ेगा। जी। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो इम्प्लीमेंट करके एक मालवीय नगर विधानसभा को एक ऐसा मॉडल बनाना है कि मतलब सारे तारीफ करें कि हाँ भाई, मालवीय नगर क्या बात है, विधानसभा क्या एक बात है। विधानसभा बन चुकी है। यानी आप मुट्ठी अभी बंद ही रखना चाहते हैं, हाँ जी, है ना, पत्ते छिपा के रखना चाहते हैं, हाँ जब जी। आपको मौका मिलेगा तब आप तुरुप चाल चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। क्या देखिए, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के लिए जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना जो बनाई गई है वो घर घर तक नहीं पहुंच रही है। जो हर घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे पूर्वज रहते हैं, उन तक वो योजना पहुंच ही नहीं पा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस योजना को बंद कर रखा है। अच्छा, और मुझे लगता है कि बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उनके लिए तो ये वरदान है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और मुझे ये नहीं समझ आता कि दिल्ली सरकार को ऐसी क्या समस्या है कि इस योजना को लागू नहीं करना चाहती है। पर हम हार नहीं मानेंगे। जी। इस योजना को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। हम के देखिए, हमारे जो सीनियर सिटीज़न हमारे माता पिता समान हैं और उनका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। जी। जैसे हम अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही हम सारे कार्यकर्ता का हमारा कर्तव्य है कि घर घर तक जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वहाँ तक ये योजना पहुँचे। और हमारे वरिष्ठ नेता कोर्ट के माध्यम से योजना को लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और हम पूरे कार्यकर्ताओं का यही एक
अब निर्णय है कि इस योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना चालू करी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसमें सफल हों, आपके नेता इसमें सफल हों और ये योजना भी अन्य योजनाओं की तरह घर घर में पहुंचे और उनका सीधा लाभ लोगों को मिले। बिल्कुल। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मालवीय नगर की जनता के लिए कोई आपका संदेश? मैं मालवीय नगर विधानसभा के अपने साथियों से, अपने भाइयों से, अपने जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई बंधु हैं, मैं उन सब से एक यही बात बोलना चाहता हूँ कि अब बहुत हो गया। अब एक युवा की ज़रूरत है जो 18 घंटे रोड पे खड़े होके लोगों की समस्याएं का समाधान करे, काम करे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, वैसे ही हम कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य बनता है कि हम भी लोगों के लिए ग्राउंड पे खड़े होकर लोगों की समस्याएं का हल करें और लोगों के लिए काम करें। मैं पूरे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से यही बोलना चाहता हूँ कि अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। देखिए, एआई का ज़माना है, इंडिया इतना आगे जा रहा है, डिजिटलाइजेशन आज हमारे देश में बूम हो रहा है, तो उसी हिसाब से हमें अपने जो विधानसभा है उसको भी टेक्नोलॉजी, एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उसको आगे लेकर जाना है। जो हमारे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी व्यापारी भाई हैं हमारे, जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हों, उन सब के लिए, उन सब, देखिए, हर व्यक्तिगत में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं जो अपने क्षेत्र को लेके होती हैं और वो हमेशा टेंशन में रहते हैं समस्याओं को लेके। तो मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक खुशहाली पैदा होए और मैं चाहता हूँ कि मालवीय नगर विधानसभा के अंदर और भी बिजनेस बने, और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बने। जैसे आज हमारी एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं चाहता हूँ कि और भी ब्रांड्स हमारे मालवीय नगर विधानसभा में आए, और भी मॉडर्न मालवीय नगर विधानसभा बने, ताकि बाहर के देश के लोग भी जब हमारी विधानसभा में आ रहे हैं तो वो बोलेंगे कि वाह, ये देखिए कितनी दिल्ली के अंदर कितनी अच्छी कितना अच्छा एरिया है ये। जैसा आपने बताया कि कई देशों के लोग वहाँ पे वहाँ रहते पर हैं। रहते हैं। तो आप ये देखिए कि उस विधानसभा को हम इतना अच्छा बना सकते हैं जब ऑटोमेटिकली, जब हमारी विधानसभा इतनी सुंदर होगी, इतनी सुरक्षित होगी, हमारे जितने भी हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे चाहे यंग लोग हैं, वो सब उसका एक लाभ उठा पाएंगे और उससे क्या होगा, घर घर में खुशहाली होगी। तो खुशहाली का ये संदेश आपका जन जन तक पहुँचे, आप मालवीय नगर की सेवा करने में सक्षम हों और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आप उसमें सफल होंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रही और आपने देखा एक युवा नेता के क्या विचार हैं अपने एक क्षेत्र को विकसित करने के लिए। बहुत आनंद आया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुशल जी कि आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमारे साथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आगे भी हम ऐसे किसी व्यक्तित्व के साथ आपकी मुलाकात, चर्चा कराते रहेंगे। आप हमारे से जुड़े रहें, हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई मालवीय नगर से संबंधित कोई जानकारी, कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी के लिए धन्यवाद।